सूरह बकरा की आयत नंबर 75 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अफ़ततमऊन, क्या तुम्हें इस बात की उम्मीद है अय्युमिनु लकुम कि ये तुम्हारे लिए ईमान लेकर आ जाएंगे। वक़द काना फ़रीक़ुम मिनहुम, जबकि इनमें एक जमात ऐसी है यसमऊना कलाम अल्लाह, कि उन्होंने अल्लाह ताला का कलाम सुना है, सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु, लेकिन इसको फिर बाद में बदल दिया है, मिन बादि मा अक़लूहु, इसके बाद कि जब उनको इस कलाम की समझ आ गई थी, वहुम यअलमून, और वो इस बात को जानते थे। नबी अलैहिस्सलाम की दावत जो है वो दो तरह के लोगों में रही है। एक मक्का शरीफ के लोग थे और उनके पास तकरीबन 2 से 3 हज़ार सदियों का ज़माना ऐसा गुज़रा था कि कोई किताब कोई नबी उनके पास आया ही नहीं था। लिहाजा उनका नाम मानना या उनका रेजिस्ट करना फिर भी समझ आता है। मगर जो मदीना शरीफ में अहले किताब थे, इनके पास तो इल्म था और इनकी किताबों में नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सारी मालूमात जो है वो मौजूद थी। लिहाजा उम्मीद तो ये थी कि ये लोग बात मान जाएंगे, मगर इन लोगों ने तो उनसे भी ज़्यादा मुखालफत की। लिहाजा इस आयत के मुताबिक जो बात सामने आती है कि बाज़ औक़ात पढ़ा लिखा तबका जो है वो ज़्यादा रेजिस्ट करता है, या यूँ कहें जो मजहबी तबका होता है वही ज़्यादा मज़हब के ख़िलाफ़ बाज़ औक़ात बात करता है। इस आयत मुबारका में कहा जा रहा है कि उन्होंने कलाम में तहरीफ कर दी थी। युहर्रिफूनहु का लफ्ज़ आ रहा है, इसको देख लेते हैं कि ये हरफ से है और हरफ जो है वो किनारे को कहा जाता है, और इसी से हमारी उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ जो है वो इन्हराफ भी बनता है, जिसका मतलब होता है रुख बदल देना, और इससे लफ्ज़ तहरीफ भी बनता है और इसका मतलब होता है कि अल्फाज का रुख एक तरफ फेर देना या फिर बिल्कुल ही दूसरे किनारे की तरफ किसी लफ्ज़ के माना को फेर देना। और अहले किताब भी तहरीफ कैसे करते थे? एक तरीका उनका ये था कि वो अल्फाज को बदल देते थे। मसलन अस्सलामु अलैकुम है तो उसको साम अलैकुम कह देना। दूसरा, लफ्ज़ की हैयत को यानी कि उसकी शेप को बदल देना, जैसे मक्का लफ्ज़ है उसको बक्का कह देना। तीसरा तरीका ये था कि एक जुमले के अंदर अल्फाज को आगे पीछे कर देना। और एक तरीका तहरीफ का ये भी था कि किसी ज़ू मानी लफ्ज़ को एक ख़ास माना के अंदर मुतय्यन कर देना। जैसे कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे मानों का इस्तेमाल होता है, तो उन बहुत सारे मानों में से किसी एक लफ्ज़ को उस लफ्ज़ का ख़ास माना करार दे देना। लिहाजा तहरीफ के अंदर ये मामला होता है कि आप किसी बात को जो है उसके असल माना से हटा देते हैं, उसको कुछ का कुछ बना देते हैं। लिहाजा ये तहरीफ का मामला इतना नाजुक है कि जो तो पढ़ा लिखा तबका होगा, जो तो किताब को जानता होगा, अगर उसमें कोई तब्दीली करेगा वो तो फ़ौरन सवाल उठाएगा कि यहाँ पे ये तब्दीली क्यों है। लेकिन अवामुन नास जिनको ना इल्म आता है, ना जिनके पास अरबी का इल्म है, ना कुरान का इल्म है, तो उन्हें तो कोई भी कुरान के बारे में कुछ भी कह के सुना दे कि कुरान में ये बात है, इस लफ्ज़ का ये मतलब है, इस आयत से ये मफ़हूम निकलता है। लिहाजा अवामुन नास को क्या है वो इस तरह से गुमराह किया जाता है। ये गलती यहूद करते थे, बनी इसराइल को गुमराह किया, और आज भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि कुरान के गलत मानों को बयान करके अवामुन नास को गुमराह करते हैं। इसलिए हर मुसलमान का बराह रास्त ख़ुद किताब को जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर कोई आके हमें हर तरह का इल्म बता के गुमराह न करे।